मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की जनता से लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। वहीं अटेर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो भाजपा से पूर्व सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया एवं कांग्रेस से पूर्व गृह मंत्री सत्यदेव कटारे के पुत्र हेमंत कटारे मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह भदौरिया उर्फ चचा भी हैं, जिनका भी नाम क्षेत्र की जनता की जुबान से जोरों शोरों से सामने आ रहा है। अब देखना है 3 दिसंबर को आने वाले परिणामों में कौन जनता के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो पाया है। क्या मान के चल रहा है इस समय आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? सत्येंद्र चाचा आपके मैदान में कौन है? कितना विकास करेंगे? ये भौनपुरा है, भुवन बाबा का बसाया हुआ। इसके यहाँ के लोग तन मन और धन से कार्य करते हैं, जिसके साथ रहें। 18 में मंत्री जी के साथ भी ऐसे ही थे, और जब मंत्री जी ने चुनाव जीतने के बाद इस जनता पे जो विश्वास किया था, मंदिर स्वामी जी बाबा के यहाँ मीटिंग हुई थी एक शाम को 7 बजे। उसमें हमारे गांव के लोगों को गलत फंसाया गया था पुलिस द्वारा। तो उन्होंने आश्वासन दिया था, तुम्हारा ये केस हम देख लेंगे। हमारी जनता भोली भाले गांव ने विश्वास कर लिया, क्योंकि ये लोग, इनके दिल में कपट नहीं है, ईमानदारी से काम करते हैं। और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ पर मैटर पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पलट के भी 18 में देखा था, उसके बाद तो अभी घूम रहे थे 23 में जब चुनाव आ गया। तो अभी जनता किस विचार से इनके ऊपर विश्वास करे, और जनता की समस्याएं क्या रहती हैं। कोई आपकी राजगद्दी नहीं मांगते हैं या आपसे कुछ धन का लालच नहीं लेते हैं। ये लोग की समस्याएं छोटी छोटी किसानों की रहती हैं, जैसे कि पानी, ट्रांसफार्मर की, लाइन खिंचवाने की, या हमारे आपस में छोटे छोटे झगड़े होते हैं रोडों के, रास्तों के। वो इनका काम है, जनप्रतिनिधि है, वो राजा के समान होता है उसका निपटारा करना, ना कि इनको उलझाना। इसलिए हमारा भुवनपुरा गांव, जो हमारे नेता हैं सत्येंद्र चाचा जी, इन्होंने हर दिल दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में साथ दिया है। जो इनके पास गया है, नहीं भी गया है, उसकी समस्याएं उनको पहुंच गई हैं, तो वो लोगों ने फ़ोन करके निदान किया जहां तक उनका पॉसिबल था। भौनपुरा के लोग किससे नाराज हैं? दद्दा से नाराज हैं या अरविंद से नाराज हैं? भौनपुरा के लोग दद्दा से भी नाराज हैं, और उससे ज़्यादा मंत्री जी से नाराज। हमने दद्दा को वोट नहीं दिया था, हमने मंत्री जी को वोट दिया था, और मंत्री जी पे ही एक्सपेक्ट किया था, विश्वास किया था कि हमारी ये समस्याएं का निदान करेंगे, आगे हमको रोजगार मिलेगा। और ये रोजगार भी तो मिला ही नहीं, शब्द नहीं आता है। लोगों की समस्याओं का सबसे पहला तो मुद्दा होता है, जो हमारी छोटी किसानों की समस्याएं, क्योंकि इस गांव के लोग 2 चीज़ ही करते हैं, एक तो फौज में या किसानी। हाल ही में भाजपा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था भौनपुरा में, उसमें भारी भरकम भीड़ नजर आई थी। क्या उस भीड़ को देखने के बाद क्या सोचते हैं? क्या देखो भाई, जब कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी रक्षा मंत्री हैं डिफेंस के, तो पब्लिक तो उनको देखने आती है, दूसरे गांवों से भी आती हो। भौनपुरा के हमारे उस मीटिंग में 10% लोग भी नहीं थे। वो सब भीड़ बाहर से बसों द्वारा, ट्रैक्टरों द्वारा, जीपों द्वारा एकत्रित की गई थी, दिखावा करने के लिए। और भौनपुरा का आदमी इतना समझदार है कि वो जानता है कि राजनाथ सिंह जी 18 के बाद से 59 महीना क्यों नहीं आए इस भौनपुरा में, सिर्फ अभी उनको याद क्यों आई। तो जनता मन बना चुकी है। इस बार अपने जो हमें दुख दिए गए हैं, जो परेशानी भुगतनी पड़ी है, जो हमको मीरा कॉलोनी में 1-1 घंटा ठहरना पड़ा है अपराधियों की तरह, उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। इस समय आप चुनाव में कूदे हैं, और चुनाव में निर्दलीय आपने प्रत्याशी है, तो क्या मुद्दे हैं लोगों से, कैसा समर्थन मिल रहा है? समर्थन तो आप लोग देख ही रहे हैं कैसा मिल रहा है। रही मुद्दों की बात, तो मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि ये लोग चुनाव लड़के जीत के भोपाल चले जाते हैं, लौट के कभी ग्रामीण क्षेत्र में आते नहीं हैं। और हम यहीं रहते हैं। जिला पंचायत का चुनाव हम लड़ चुके हैं, हारने के बाद भी अपने क्षेत्र में ही रहे हैं, लोगों के काम किए हैं, इसीलिए लोग हमें चाहते हैं और इतना समर्थन दे रहे हैं। क्या गारंटी है कि आप भी चुनाव जीतने के बाद विकास करने में, लोगों को संतुष्ट करने में सफल होंगे? चुनाव जीते या हारे, जितने लोग हमसे जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, हमारे पास काम के लिए जो भी आएगा उसके लिए हम तत्पर रहेंगे।
और रहे हैं पहले भी और हमेशा रहेंगे। हमें कहीं जाना नहीं है, हमें भोपाल जाना है। वैसे निवास हमारा ग्वालियर में भी है, पर हम 12 महीने भिंड में ही रहते हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्र की जनता से जुड़े रहते हैं। कितने वोटों से अनुमान लगा रहे हैं आपके जीतने की संभावना लग रही है? अब हार जीत तो भगवान के हाथ में है। कई लोग लड़ रहे हैं, जीतता तो एक ही है। निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद भी आपको जो समर्थन मिल रहा है, क्या माने इसको? इसके लिए आप जो हमें समर्थन दे रहे हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं।